ये देखो गाइस, शाम के बज गए हैं 7 और ये जो मेरी गर्ल्स है ये हिलने का नाम नहीं ले रही है। मैं इनको कह रही हूँ निकलो यहाँ से मुझे काम करना है घर का, और भाई ये निकलने का नाम नहीं ले रही है ये मतलब पता नहीं भाई इनका मन नहीं करता घर जाने का इनका बस चले रात को यही सोचे पता नहीं घर वाले इनसे परेशान है कि ये घर वालों से परेशान है चलो भैया मेरे को भी कोई काम कर लेने दो ये क्लिप है शाम की, तो बताती हूँ कैसे क्या हुआ। अभी दिन की शुरुआत कर लेते हैं। जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू रीनाज वर्ल्ड। तो चिराग यहाँ पे 7 बजे से भी पहले चला गया था, उसे बहुत ज़रूरी काम से जाना था आज बाहर। तो उसे मैंने ब्रेकफास्ट दूध वगैरह सब बना के दे दिया था और उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था, क्योंकि जब भी कोई घर से बाहर जाता है तो ऐसा बोला जाता है कि आपको एकदम से झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो मैंने गाड़ी हम कल जब घूम के आए थे ना तो बाहर ही खड़ी करवा दी थी, क्योंकि मुझे पोर्च सारा अच्छे से वॉश करना था। कल बारिश बहुत ज़्यादा आई थी तो उसकी वजह से बहुत मिट्टी हुई थी घर में। तो बस वहाँ से मैं जब क्लीन करके आई, क्योंकि पानी भी ताज़ा आया हुआ था, तो इधर लगा दिए थे मैंने साथ के साथ कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी थी मैंने। मशीन भी आज मैंने स्पेशली तो लगाई थी क्योंकि मुझे मैट वॉश करने थे। कल बारिश की वजह से ना भाई 2-3 मैट ना बहुत बुरी तरीके से गंदे हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने मशीन लगा के और उसके बाद फिर मैं आई थी किचन में, क्योंकि रात ना मैंने बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए थे। तो ये देख लीजिए लापरवाही का नतीजा मैंने रात को काम नहीं किया, तो यहाँ भाई अच्छा खासा वक्त लगा था मुझे। और ये सब हो रहा है काम नाश्ते से पहले का। तो मैं यहाँ से करके हटी थी, उसके बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग की और फिर आ गए थे मदान साहब और मैंने बनाया फिर नाश्ता इनको करवा दिया था मैंने। यहाँ चाय बना दी थी। इनको नाश्ता कराने के बाद मैं चली गई थी सीधा मशीन की तरफ, क्योंकि वहाँ का जो फर्स्ट राउंड था वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो फिर मुझे लगा कि यार खाना खाने बैठ गई तो टाइम और लग जाएगा, तो पहले मैं ना राउंड चेंज कर देती हूँ। और आज मैंने ना फिर पूरे घर के सारे ही मैट इकट्ठे किए और फिर उनको वॉश कर दिया, क्योंकि 2-3 मैट तो वैसे ही गंदे हुए हुए थे तो मैंने सारे ही डाल दिए थे। तो यहाँ पे मैट डाल के और फिर बीच में मैंने नाश्ता कर लिया था और उसके बाद सारे कपड़े वॉश करके आज मैंने जो कोना पकड़ा था वो था ये वॉशिंग एरिया का। मशीन बिल्कुल अच्छे से बाहर निकाल कर फिर बहुत बढ़िया तरीके से मैंने ड्राई कपड़े के साथ मशीन साफ़ की और मशीन वाला पूरा एरिया भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद फिर बारी आ गई थी लंच की। तो यहाँ पे ना मेरे पास कल के बॉयल आलू रखे थे तो मुझे लगा कि उन्हीं की ही मैं आज सब्ज़ी बना देती हूँ। मैंने अभी बाहर का तो काम निपटा दिया था, लेकिन किचन की शेल्फ मैंने आज क्लीन अभी नहीं की थी। तो मैंने कहा पहले सब्ज़ी वगैरह का भी करके ना उसके बाद एक साथ ही क्लीन करती हूँ। वही है, टाइम भी लिमिटेड ही होता है मेरे पास। और उधर गर्ल्स भी आई हुई थी, तो सुबह का जो टाइम होता है ना गर्ल्स का वो प्रैक्टिस का होता है, क्योंकि डेमो मैं शाम को ही दे पाती हूँ। मैंने पहले ही बोला हुआ है कि अगर आपको सुबह आना तो आप अपनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि सुबह मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो यहाँ पे गर्ल्स फिर खुद आ जाती हैं। देखिए इन्होंने ये जो भी प्रैक्टिस करी होती है मुझे दिखा देती हैं, मैं बता देती हूँ, लेकिन प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती हूँ मैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे घर के काम बहुत होते हैं सुबह के टाइम। शाम के टाइम ही मैं प्रॉपर टाइम देती हूँ। फिर यहाँ पे इधर इतना सब्जी बन ही रही थी, मतलब सब कुछ डाल दिया था, बस बॉयल होनी रह गई थी। और मैंने उधर बर्तन वगैरह भी सारे क्लीन करके और जो वाटर बोतल खाली थी वो सारी करके, और ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी शेल्फ अच्छे से क्लीन कर दी थी, गैस चूल्हा भी अच्छे से साफ़ करके। और उसके बाद अब मैं आ गई थी बाहर। मुझे अब दोपहर को नहाना ही था क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो अभी जस्ट नहा के 2 मिनट पहले फ्री हुई हूँ और सब्जी बना चुकी थी, पर अभी वक्त हो गया है दोपहर के 1 बजे का। मदान साहब आने वाले हैं, क्लाइंट हैं सैलून में, लेकिन उनको अभी छोड़ के आई हूँ। स्टाफ है ऐसे वहाँ पे, बस वो अटेंड कर रहे हैं और मैं आई हूँ फटाफट कि आटा गूंद के रख दूँ और जैसे ही आएंगे तो फिर फुलके बना के दे दूँगी। ताज़ा आटा गूंद के ना एकदम से फिर फुलके बनते नहीं हैं, सेट नहीं होता आटा, बस इसीलिए ज़रा सा ही गूंदना था। चिराग आज भी गया है कहीं बाहर काम से, तो वो आएगा शाम को लेट। तो फिर वो जब आएगा तो उसे तो बिल्कुल फिर फ्रेश ही बना के दूंगी, ताज़ा ही बना के दूंगी। बस मदान साहब का है, वो आएंगे तो बस उनके लिए है कि खाना फिर मैं तैयारी उनकी करके रख दूं। बस इसके बाद फटाफट से जा रही हूँ फिर सैलून में।
दोपहर तक तो बैंड बज जाती है, बिल्कुल 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं होती। और स्पेशली उस दिन, जिस दिन कपड़े वॉश करने वाला, उस दिन तो बहुत ज़्यादा रेल ही बन जाती है उस दिन तो। बस आटा गूंद दिया और बस अब चलते हैं सैलून में। बस किचन से मैं फ्री होकर और आ गई थी इधर सैलून में, और यहाँ थे क्लाइंट। बस फिर हम अटेंड करने लगे यहाँ पे क्लाइंट। मैं और मेरा स्टाफ खाली होते हैं तो मस्ती भी करते हैं, लेकिन जब वर्क है तो वर्क मीन्स वर्क है, फिर हमें कुछ सूझता ही नहीं। तो बस क्लाइंट अटेंड करके उसके बाद बारी थी आज गर्ल्स को डेमो देने की, और आज का डेमो था रिवर्स स्मोकी आइज़ का। तो मैंने कल डायरेक्ट स्मोकी आइज़ इनको बताई थी, सॉरी परसों। तो आज मैंने रिवर्स स्मोकी आइज़ का इनको डेमो दे दिया था विद जेल लाइनर। और यहाँ पे हमने हाइलाइटर भी फिल नहीं किया था, और प्लस हमने आईब्रोज को डिफाइन भी नहीं किया था। ये सिर्फ हमने आई शेडो और जेल के साथ वर्क किया था, दैट्स इट। तो ये गर्ल्स ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा और किया। और इसके बाद देखो भाई, ये गर्ल्स ना मतलब कि इतना अच्छे से ये घुल मिल गई है ना यहाँ पे, कि इनका इतना मन लगता है कि इनका मन ही नहीं करता घर पे जाने का। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में जो क्लिप डाली थी ना, वो इसी के रिगार्डिंग ही थी। सारा इनको डेमो दे दिया था। शाम के 7 बज चुके थे, लेकिन फिर भी ये जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब हमने वो क्लिप शूट की थी। ये देखो गाइज, शाम के बज गए हैं 7, और ये जो मेरी गर्ल्स है ये हिलने का नाम नहीं ले रही है। मैं इनको कह रही हूँ निकलो यहाँ से, मुझे काम करना है घर का, और भाई ये निकलने का नाम नहीं ले रही है। ये मतलब पता नहीं भाई, इनका मन नहीं करता घर जाने का। इनका बस चले रात को यही सोचे। पता नहीं घर वाले इनसे परेशान है कि ये घर वालों से परेशान है। चलो भैया मेरे को भी कोई काम कर लेने दो। अभी क्लाइंट आ जाए 10-15 और तुम्हें जाना ना पड़े। ये देख लो भाई, सैलून वाले ना मिन्नतें करते हैं, बच्चों रुक जाओ रुक जाओ, और मैं मिन्नतें कर रही हूँ बच्चों चले जाओ चले जाओ। और ये जाने को तैयार नहीं है। तो शाम के बज गए हैं 7:15। बड़ी मुश्किल से गर्ल्स को भेजा है, उनका मन नहीं करता जाने का। और फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि मुझे अभी अपने पौधे भी देखने थे, थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी करूँगी छत की। और जब पौधे मैंने आके देखे, क्योंकि बारिश हुई, तो यार पौधे देखो सीरियसली, हाँ खुश हो रहे हैं पौधे भी बिल्कुल, क्योंकि वही है, बारिश का पानी भी मिल गया और धूप भी मिल रही है, छाँव भी मिल रहे हैं, तो पूरे खुश हैं पौधे भी इस टाइम। तो बस अभी आई हूँ यहाँ छत पे। अब इसके बाद करूँगी लीनू से थोड़ी सी बात, और फिर जाऊँगी नीचे, क्योंकि मुझे करनी है मैया रानी की जोत। तो बस वहाँ जाके यार मैं ना, पता माता रानी का आसन ना तब लेके आई थी जब मैं शॉपिंग करने गई थी, लेकिन मैं वो अभी तक मुझे ना थोड़ा सा अल्टर करना है उसको, और मैं वो कर नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। अब देखती हूँ यार कब टाइम मिलेगा और कब मैं अल्टर करूँगी, बड़ा ज़रूरी है वो। और मुझे ना मंदिर उसके लिए फिर बिछाना है, आसन बिछाना है, तो मंदिर क्लीन भी करना पड़ेगा। लेकिन क्लीन इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने अभी अल्टर किया ही नहीं है। तो देखती हूँ अभी कब कर पाती हूँ, कल पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि आज तो मुझे कपड़े धोने थे और आज मैं सारा दिन फ्री नहीं हो पाई। फिर मैं थक गई, तो थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी दोपहर को। तो अब वैसे भी टाइम नहीं है, क्योंकि नीचे जाके फिर खाने वगैरह का अरेंजमेंट करूँगी। तो बेटा भी आने वाला है वापस, तो देखती हूँ, मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में आपके साथ। नीचे आकर हाथ मुंह धोकर फिर मैं आ गई थी मंदिर में। जो तो मैंने कर ली है यहाँ पे, और अब मैं यहाँ लड्डू गोपाल जी को पिला रही हूँ ठंडा ठंडा सा पानी।
और यहाँ पे मैंने भोग के लिए प्रसाद रखा था और पानी पिलाने के बाद उनका फेस अच्छे से कर दिया मैंने क्लीन यहाँ पे। और जो प्रसाद था तो प्रसाद मैं लेके भोग लगवा के और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे अभी करने थे किचन के बहुत सारे काम। जोत कर ली थी मैंने और 10 मिनट का मैंने लिया मी टाइम और अब आ गई हूँ मैं किचन में। सब्जी बनी हुई है, बेटा अभी थोड़ी देर पहले आया था पर वो पापा के पास गया उनकी हेल्प के लिए। और बस ये आटा मैंने ले लिया, अब आटा गूंद रही हूँ अभी थोड़ी देर में, बस वो लोग आने ही वाले हैं। शोर बहुत है क्योंकि हमारी जो गली है ना वो रेगुलर चलती रहती है, तो काफी बाइक्स वगैरह सब निकलती हैं यहाँ से, तो काफी शोर रहता है यहाँ पे। मुझे ना आपसे एक बात साझा करनी थी, एक चीज साझा करनी थी। देखा जैसे प्लेन क्रैश हुआ है ना, लोग जा रहे थे नई जिंदगी की शुरुआत करने, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये लास्ट ही होगा हमारा। तो बस मन बड़ा परेशान सा भी हो जाता और चीजें हैं, बाकी चलो चलता रहेगा, सबकी अपनी अपनी सोच। लेकिन मैं तो यही कहूंगी भाई, जितना वक्त है ना प्यार से, शांति से और हंसी खुशी गुजार लो। और सबसे बड़ी बात, जो पल जीने के लिए मिले ना, जो पल खुशी के लिए मिले, उनको बिता लो। अगर आपकी वाइफ ये बोलती है यार मुझे कहीं घुमाने ले जाओ, तो प्लीज उनको ले जाओ, भले आप ज्यादा दिन के लिए नहीं, ज्यादा दूर नहीं, कहीं आसपास ले जाओ। और वाइफ भी ये समझे कि अगर भाई अभी पॉकेट नहीं अलाउ कर रही तो वो भी इरिटेट ना करे, है ना। तो दोनों जब एक दूसरे को समझते हैं ना तो लाइफ बड़ी सॉर्टेड हो जाती है, बहुत सॉर्टेड हो जाती है। और ये आई थिंक तो यही शायद जीवन की पूंजी है, क्योंकि मैटर ही नहीं करता कि हमारे पास कितना पैसा है, हम क्या कमा रहे हैं, हम क्या दिखावा कर, कुछ भी मैटर नहीं करता, जिंदगी का कुछ पता नहीं। तो यहाँ तो मुझे यही लगता है कि भाई हंसी खुशी टेंशन फ्री जितनी लाइफ जी सकते हो जी लो भाई। चला तो फिर वो सिकंदर भी गया था और हमने भी चले ही जाना है ना। तो खाली सिर्फ ये नहीं कि पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, तो सिर्फ भाई रिश्ते भी कमा लो। और प्लीज हस्बैंड वाइफ में मुझे ज्यादा देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो ना आपस में, क्या दिक्कत है। बाकी आज इसी विचार के साथ जय माता दी आप सभी को, और मिलते हैं फिर कल सुबह, क्योंकि अभी मुझे अब बेटा सारा दिन मिला नहीं, हस्बैंड को आज मैं नहीं मिली क्योंकि मैं पार्लर में थी। तो मिलते हैं कल, और मुझे भी थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है, बस अब खाना बना के बस उसके बाद फिर आपसे मैं मिलती हूँ कल सुबह। और प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ। अगर वीडियो में कुछ इतना सा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर अच्छा ना लगे तो भाई फिर मैं कुछ कह भी नहीं सकती, जैसे आपको ठीक लगे। थैंक यू। जय माता दी, जय माता दी।